हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपने आंसर्स को किस तरह से आंसर शीट में एक्सप्रेस करें। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम है। हम स्टूडेंट्स जब होते हैं तो बहुत बार हमारी जो इंग्लिश वोकेबलरी होती है या फिर जैसे हमें आंसर एक्सप्रेस करना होता है, हम कॉन्सेप्ट समझते हैं पर आंसर प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो आज हम सीखेंगे कि आंसर्स को प्रॉपरली किस तरह से आंसर शीट में लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आप ध्यान से देखिए। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर आप मास्टर कर लेते हो, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप समझ लेते हो, तो फिर आप सीख जाओगे आपको आंसर कैसे एग्जाम में एक्सप्रेस करना है। पहली बात है स्पेलिंग राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो जो भी टर्मिनोलॉजी आपके आंसर में आ रहा है उसका स्पेलिंग आपको नहीं पता, स्पेलिंग गलत है तो मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि टीचर को समझ में नहीं आएगा आप लिखना क्या चाहते हो। ठीक है, तो स्पेलिंग की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? लाइन वाइज लाइन स्पेलिंग लिखकर, एक स्पेलिंग को 10 टाइम्स बिना देखे लिखकर, ठीक है, लर्न करके प्रैक्टिस करिए एक स्पेलिंग को। सेकंड हो सकता है पॉइंट की सेंटेंस राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको आगे आने वाले स्लाइड्स में सेंटेंस राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी। सपोज आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ वायरस, राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो वो फीचर्स आप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे मार्क्स जो ज्यादा होल्ड करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी वो डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी होती है। हमें लगता है कि टीचर ने बोर्ड में बना लिया, हमने देख लिया और नोटबुक में हमने रफ सा एक डायग्राम निकाल लिया, बस हो गया, एग्जाम में तो हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिस करके जाना होता है डायग्राम भी, क्योंकि डायग्राम के भी जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे डायग्राम, उतनी आपकी मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमने डिस्कस किया था कि पहला, मैंने कहा था कि पहला पॉइंट है स्पेलिंग राइटिंग प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिखाया है, देखो कुछ स्पेलिंग्स है, बैक्टीरियोफाज, न्यूक्लियोइड्स, एबेलमॉस्कस एस्क्लिवेंटस, जो कि हमें बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। ये बहुत बड़े बड़े स्पेलिंग्स है, हमें नहीं आता। तो आपको कैसे करना है, इस तरह से टेबल फॉर्म बना लेना है, नोटबुक में इस तरह से टेबल बनाना है न्यूक्लियोइड्स, और इसको कम से कम 10 टाइम्स लिखते 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 जाना है इस तरह से। बैक्टीरियोफाज, इस तरह से कम 10 टाइम्स बैक्टीरियोफाज लिखते लिखते प्रैक्टिस करें। एबेलमॉस्कस एस्क्लुएंटस, इसी तरह से इसको भी लिखते जाना है और इसको लर्न करना है। हफ्ते में एक बार संडे फिर से इस नोटबुक को निकालना है और फिर से लर्न करते जाना है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में एक बार किया और फिर डायरेक्ट सेमेस्टर एग्जाम देने के लिए गए और स्पेलिंग याद ही नहीं आया। एवरी संडे रूटीन बना लीजिए कि वो जो स्पेलिंग्स मैंने नोटबुक में लिखा है, एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए बस स्पेलिंग के लिए। वो नोटबुक में बस आप स्पेलिंग लिखिए। ठीक है, कम से कम 50 टू 80 पेजेस का, ठीक है, एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें बस आप स्पेलिंग लिखिए। और हर संडे मॉर्निंग में, इवनिंग में एक रूटीन रखिए कि घर पे जब मैं रहूंगा छुट्टी में, तो एक एक बार आधे घंटे के लिए वो स्पेलिंग जरूर देखूं। ओके, नेक्स्ट जो हमने कहा था वो सेंटेंस राइटिंग, सेकंड पॉइंट है ये। सेकंड पॉइंट है सेंटेंस राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर से आपको यहाँ समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है कि राइट 2 पॉइंट्स अबाउट वायरस। अगर ऐसा बोला गया तो आप कैसे शुरू करोगे आंसर? आंसर आपको शुरू करना है वायरसेस आर मेड अप ऑफ। तो यहाँ पे ये मेड अप ऑफ यानी कि बनता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। तो आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए, न्यूक्लिक एसिड की और प्रोटीन की स्पेलिंग क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। ये भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आंसर ऐसे लिखना है। ठीक है, देन आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हो, वायरसेस आर लिविंग इन होस्ट बॉडी एंड नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट बॉडी। मतलब लिविंग के पहले आप फिर से सेंटेंस को थोड़ा लंबा करने के लिए वायरसेस आर ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आप दे भी लिख सकते हो या फिर वायरसेस भी लिख सकते हो। वायरसेस आर इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट और दे आर इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर बस इतना ही है, इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। ठीक है, और आपका आंसर ऐसा है लिविंग इन होस्ट एंड नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट। यही आपके आंसर है, पर आपने उसको किस में चेंज किया? सेंटेंस में कन्वर्ट किया। ओके, सेंटेंस में कन्वर्ट किया आपने, इसलिए ये लंबा लंबा सा हो गया। नेक्स्ट,
अब यहाँ पे डायग्राम प्रैक्टिस। सो डायग्राम एटलीस्ट मैंने बोला 5 टाइम्स यूजिंग अ पेंसिल, इरेजर एंड स्केल। ठीक है, अच्छा डायग्राम निकालने की कोशिश करनी है, तो पेंसिल, इरेजर और स्केल लेकर डायग्राम प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कम से कम 5 बार, जब तक आपको बिना देखे डायग्राम आना जाए। कभी कभी हमें मोस्ट ऑफ द टाइम पता होता है कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कौन सा आ सकता है। जो टीचर ने बोर्ड में बनाया है वो तो जरूर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो लेबलिंग के साथ, एंड लेबलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप लेबल नहीं करते, बस डायग्राम बना के आते हो, पेन से डायग्राम बना देते हो, तो 0 मार्क्स। पेंसिल से बनाना है डायग्राम, इरेजर यूज करना है, लेबलिंग करनी है। लेबलिंग करते टाइम कोशिश करो कि स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इस तरह से एरो बनाओ, जो भी आपके डायग्राम है। ठीक है, स्केल क्यों रखना है? स्ट्रेट एरोज निकालने के लिए, लेबलिंग करने के लिए। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है आंसर्स लिखते टाइम। ठीक है, आंसर शीट लिखते पे आपने आंसर्स एक्सप्रेस करते टाइम। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये हेल्पफुल हुआ होगा। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपके और क्वेरीज रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए कि इस वीडियो में आपको और क्या एक्सपेक्टेड था और क्या नहीं मिला। आने वाले वीडियोस में इंग्लिश से रिलेटेड मैं छोटी छोटी बातों से शुरुआत करूंगी। ओके, जिससे आप इंग्लिश भी थोड़ा सा सीख पाओगे, ग्रामर वगैरह वैसे भी हम देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। देखिए ज़रूर और कमेंट करिए आपको और क्या एक्सपेक्टेड है इसमें। अगर हेल्पफुल हुआ तो भी कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।